चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 84। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, त्यजाति दूराद् विषयान् विषं यथा। पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव, प्रशान्ति दान्तिर्भज नित्यमादरा। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तव अस्ति, त्यज अतिदूरात् विषयान् विषं यथा। पीयूषवत् तोषदया क्षमार्जव शान्तिदान्तिः भज नित्यम आदरात्। ठीक, अन्वय लिखिए। यदि तव मोक्षस्य वै कांक्षा अस्ति, वै कांक्षा अस्ति। ठीक, नंबर 2 की लाइन में विषयान यथा विषम, विषयान यथा विषम अति दूरात् त्यज, अति दूरात् त्यज। ठीक, तीसरी लाइन में तोष दया क्षमार्जव प्रशांति दान्ति नित्यम पीयूषवत् आदरात् भज। ठीक, चलिए भाई, तो पीछे के श्लोक में बता दिया था कि जिसको अजीबात बिल्कुल वैराग्य नहीं है उसको क्या फल प्राप्त होगा, और जिसमें तीव्र वैराग्य है और जो गुरु के उक्ति के अनुसार चलता है उसको क्या फल मिलता है, इन बातों का वर्णन हुआ है। अब इस श्लोक में मुमुक्षु के लिए हेय क्या है अर्थात त्याज्य क्या है और उपादेय क्या है, मतलब मुमुक्षु ने किन बातों का त्याग करना चाहिए और किन बातों का स्वीकार करना चाहिए, इस बात को बता रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं, श्री गुरु कह रहे शिष्य के प्रति, यदि तव मोक्षस्य वै कांक्षा अस्ति, यदि तुमको मोक्ष की इच्छा है, कांक्षा, कांक्षा शब्द का अर्थ है इच्छा। ठीक, यदि तव नाम तुम्हें, तुझको मोक्षस्य, मोक्ष की कांक्षा इच्छा है, अस्ति नाम है, और यहाँ पर वही एक अव्यय आया है, वही आया ना, तो वही का अर्थ क्या है जी,
तो अवधारण अर्थ में वही है, तो लिख सकते वही इति अवधारणे, अवधारणे अर्थात मोक्षस्य एव इत्यर्थः, मोक्षस्य एव इत्यर्थः। अवधारण का मतलब होता है निश्चित, तो निश्चय अर्थ में आया है वही। जैसे एव शब्द आता है कि नहीं, निश्चय बताने के लिए एव संस्कृत में, हिंदी में आता है ही, मराठी में आता है च, है की नाही। तूच हे काम करायचं, तुम्हें ही यही काम करना चाहिए। त्वम एव इदम कार्यम कुरु, एव ही च आता है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर एव अर्थ में, एवकार अर्थ में, अवधारण अर्थ में वही आया है। तो वाक्य का क्या अर्थ हुआ, तो यदि तव मोक्षस्य वही, मतलब मोक्षस्य एव कांक्षा अस्ति, बस तुम्हें मोक्ष की ही यदि इच्छा है तो क्या करो, तो बता रहे हैं क्या बताया, विषयान, ठीक है जी, यथा विषम अति दूरात त्यज, ये बात बताइए, त्याग करना है, किस बात का त्याग करना है। तो विषयान, विषय का अर्थ, विषयान का मतलब शब्दादीन विषयान, शब्दादि, आदि शब्द से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी शब्द विषय जितने भी है, विषयान, उनको त्याग कर दो भाई, ये कह दिया है। किसकी तरह त्याग करना है, तो उसके लिए दृष्टांत दिया, यथा विषम, विषम का मतलब है हलाहलम इव, हलाहल विषय तो सामने रखा है, समझ लीजिए, हाँ, या किसी ने बता दिया, अरे जाओ ना भाई आड़स में, क्या 10-10 हजार रुपए बांट रहे, तो आदमी दौड़ के जाएगा, जाएगा कि नहीं। और किसी ने बता दिया आज वहां पर दान दे रहे, बांट रहे, क्या, विष के डब्बे, हाँ, कोरोना के लिए नहीं और अपने फसल के लिए भी नहीं, और वो लेकर पीने के लिए कह देते लोग, तो चलो फिर ले आते, 2-4 पी लेंगे वहां पर जाकर, ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं। इतना ही नहीं, कदाचित कोई कह देगा कि एक विष का डब्बा पीने पर उसके ऊपर पुरस्कार रूप में 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, तो लेगा क्या कोई, नहीं ले सकता है। लेने की बात तो बहुत दूर की रही, दूर से ही उसका आदमी त्याग कर देता है, नहीं भाई उधर जाना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो जैसे आदमी विष को अत्यंत दूर से ही त्याग देता है, उसी प्रकार क्या, विषयान, यथा विषम, विष की तरह अति दूरात त्यज, दूर से ही त्याग कर दो, ये कह दिया है कि नहीं। इसका मतलब विषय का सेवन करेंगे तो मोक्ष का मार्ग या मोक्ष तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं। समझ में आया। और मोक्ष की यदि इच्छा है तो क्या मार्ग बताया, सबसे पहले विषयों का त्याग कर दो। और उसमें भी लिखा है अति दूरात, अति दूरात त्यज। अति दूरात का मतलब क्या है, तो अति दूरात का अर्थ लिखिए, मनसा अपि मा कार्षी ही, मनसा अपि मा कार्षी ही, त्वा स्मार्षी ही। मनसा अपि मा स्मार्षी ही, स्मार्षी पाठ अच्छा है कार्षी की अपेक्षा, क्योंकि मन के द्वारा, मन की बात चल रही है ना। देखिए तो क्या अर्थ हुआ, मन से भी उसका स्मरण मत करो। किसका, विषयों का। इसको कहते हैं अति दूरात त्यज। बहुत बार कभी कभी क्या होता है, आदमी साक्षात तो विषयों का सेवन नहीं कर सकता है और नहीं कर पाता है, किंतु मन से ही विषयों का क्या करता है, चिंतन करता है। 2 महीने हुए, लॉकडाउन हो गया भाई, आप नाडस को जा नहीं पाए, है कि नहीं, चॉकलेट खाने को मिला ही नहीं है, तो नहीं मिला साक्षात तो जाने दो, मन से ही चिंतन करके
मीठा लग रहा है, एक तू भी ले लिया, हाँ उसने भी ले लिया, उसने भी चखना शुरू कर दिया मन से। इसको कहते क्या जी? मन से तो ग्रहण कर रहा है ना, क्योंकि मन से यदि विषयों का चिंतन होता है तो साक्षात विषय सेवन की अपेक्षा भी वो खतरनाक है। कल बताया था ना, ध्याय तो विषयान है कि नहीं, इसलिए मन से विषयों का क्या कर दो, त्याग कर दो, बिल्कुल धो डालो उसको, निकाल के फेंक दो, है कि नहीं, ये उसका तात्पर्य है। इसीलिए लिखा अति दूरात त्यज, छोड़ दो। लग गया जी? चलिए आगे। तो ये बात हो गई, किस बात का मोक्ष ने त्याग करना है ये कह दिया। अब किस बात का ग्रहण करना है? मोक्ष के, यदि मोक्ष की इच्छा है तो कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ ग्रहण करना पड़ता है। तो क्या ग्रहण करना है? यदि आरोग्य मिल जाए हम लोगों को, ऐसी यदि किसी को इच्छा है तो रोग भगाने के लिए कुछ दवा लेना पड़ेगा और कुछ पथ्य ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस प्रकार कुछ बात का त्याग और कुछ बात का स्वीकार। तो किन बातों का स्वीकार करने के लिए कहा तो वो उत्तरार्ध में बता रहे हैं। देखिए, तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दांति, है कि नहीं, इनको क्या करे? नित्यम, नित्यम करते संततम, सर्वदा, हमेशा, ठीक, नित्यम क्या? भज, लेकिन उसकी पहले दृष्टांत दिया क्या? पीयूषवत आदरात भज, ठीक है ना। पीयूषवत ये दृष्टांत है। पीयूषवत का अर्थ है अमृतवत। पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृतवत। भज, भज का अर्थ है सेवस्व, ठीक है। तो इन दया, तोष, दया इत्यादि को अमृत की तरह उनका सेवन करो, ठीक है ना। कौन कौन है वो जिनका सेवन करने के लिए कहा दिया? तो नंबर 1 तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति और दांति। किसको कहते हैं ये सब? तो तोष, तोष का अर्थ लिखिए, तोषः बराबर संतोषः। तोष बराबर संतोष, अर्धविराम। दया, दया मतलब करुणा, दया, अर्धविराम। क्षमा मतलब तितिक्षा, तितिक्षा, अर्धविराम। आर्जवम बराबर, आर्जवम बराबर अकुटिल चित्तता, अकुटिल चित्तता, अर्धविराम। प्रशांति बराबर प्रकर्षेण शमः, प्रकर्षेण शमः। आगे दांति बराबर बहिरिंद्रिय निग्रह, बहिरिंद्रिय निग्रह, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सब हुआ। तोष, तोष मतलब संतोष, संतोष मतलब समाधानी। हमेशा आदमी ने कैसा रहना चाहिए? समाधानी रहना चाहिए, है कि नहीं। जीवन में तो जीवन जीते जी अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती ही रहती है। कभी काज नसीब के बल अनुकूलता आई तो हर्षित होना नहीं है, कभी काज प्रतिकूलता आई तो दुखित होना नहीं है। कभी बहुत अच्छी अच्छी चपाती खाने को मिल गई तो आनंद भी मनाना नहीं है, और कभी कभी बहुत जली हुई भाकर खाने को मिली तो भी दुख मानना नहीं है।
वो तो क्या पेट भरने का एक साधन है, भर दिया चल गया, दिन तो कट गया, है कि नहीं? तो हमेशा कैसा होना चाहिए? संतोष, समाधानी होना चाहिए। एक बात बता दी। और दया, दया का मतलब क्या है? करुणा, दया करो, है कि नहीं? दुखी लोगों को देखकर उनके प्रति क्या होना चाहिए? दया भाव। आगे क्षमा मतलब तितिक्षा, सहन करना, ठीक है ना? अनुकूलता प्रतिकूलता सभी द्वंद्वों को। और आर्जव, आर्जव का मतलब है अकुटिल चित्तता। कुटिल कहते कपटी, कपट भाव। और जिसका चित्त में कपट भाव नहीं है उसको कहते क्या? अकुटिल चित्तता, मतलब आर्जव। सरल भाषा में कहना हो तो किसी किसी का स्वभाव होता है सरल स्वभाव होता है, मन मौका सरल, और कई कई का कपटी, किसी किसी का क्या होता है? कपटी है। बोलेंगे एक, सोचेंगे एक, करेंगे एक, तीसरा ही। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ता है। और कुछ लोग इतने सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं कि बहुत सरल होते हैं, ठीक है ना? उनमें हाथ बाहर सब एक जैसा ही होता है, उसको कहते क्या? आर्जव, सरलता, ठीक है जी। तो अकुटिल चित्तता होनी चाहिए, मतलब आर्जव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। लग गया जी। और आगे लिखा है प्रशांति। प्रशांति का मतलब लिख दिया प्रकर्षेण शमः, विशेष रूप से शम। शम का अर्थ होता है मन का निग्रह, और शम की व्याख्या पीछे बोल चुकी है, शम भी चाहिए। और दांति, दांति का मतलब होता है क्या? बहिरेंद्रिय निग्रह, अर्थात दम। दम गया ना, शम दम मतलब इंद्रियों का, बहिरेंद्रियों का निग्रह, उसको कहते हैं दांति। इन सभी चीजों का क्या करना है जी? सेवन करना है, ग्रहण करना है, या अपने पास लाने हैं, है कि नहीं? अपने में होने चाहिए ये सभी धर्म, ये बात को कह दिया। ये का प्रशांति इत्यादि सब नित्यम पीयूषवत अमृत की तरह आदरात भज। आदरात, आदरात का मतलब क्या है? आदरात का मतलब है अत्यंत विश्वासेन, अत्यंत विश्वासेन आदरात। मतलब क्या भाई? तो देखिए, तो कह दिया ना ऊपर का विधान, मोक्ष यदि तुम्हें चाहिए इन बातों का त्याग करो और इन बातों का ग्रहण करो। इस पर अविश्वास नहीं करना है, अत्यंत आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, क्या बताया ना हमको मोक्ष के लिए? तोष, दया, क्षमा, बस इसको सेवन करो, मतलब या अपने में धर्म लाने का प्रयास करो, ये उसका अर्थ है। अत्यंत विश्वास है ना, और ये धर्म यदि अपने में आ जाते हैं तो निश्चित हम लोग मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है और मोक्ष के प्रति जा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये हो गया। यहाँ पर प्रशांति, प्रशांति से बताया है, शमई बताया है कि नहीं? किंतु प्र उपसर्ग लगा दिया। तो प्र उपसर्ग लगाने का क्या मतलब है? इसमें कुछ तात्पर्य है, एक वाक्य लिख सकते हैं। सर्वं समाधीनाम, सर्वं समाधीनम इति द्योतयितुम, इति द्योतयितुम प्रशांति इति, प्रशांति इति प्र इति उपसर्ग सहित, प्र इति उपसर्ग सहित शांति पद प्रयोग, शांति पद प्रयोग हो गया जी। चलिए, तो यद्यपि जैसे दांति आया कि नहीं दम, वैसे शांति कह सकते थे या शम कह सकते थे, तो प्र उपसर्ग लगा दिया। इसका तात्पर्य निकलता है कि बाकी सब कुछ है कि नहीं, तोष आदि आदि सभी धर्म किसके अधीन है? शम के अधीन है। इंद्रिय, मन का निग्रह, मन का यदि निग्रह नहीं है तो बाकी के धर्म कितना भी लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छी तरह से आ नहीं सकते।
और यदि मन का निग्रह है, शांति है, तो बाकी सब धर्म आपसे आप आ जाते हैं। अर्थात प्रशांति, शांति मतलब शम, शम के अधीन ही सभी धर्म है। इस बात को द्योतित करने के लिए प्रशांति इस शब्द में प्र उपसर्ग सहित शांति को बताया है। लग गया जी। अब देखिए तो क्या होता है, ये सभी अंतकरण के धर्म है भाई। तोष, दया, क्षमा, आर्जव, शांति, दांति, है कि नहीं। अब ये जिसके अंतकरण में ये धर्म जब आ जाते हैं तो उसको क्या मिलता है, सुख मिलता है। और जिसके अंतकरण में ये धर्म नहीं है उसको कतई भी सुख मिलता नहीं। कतई भी मतलब थोड़ा भी, रत भर भी क्या सुख मिलता नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत अर्थात जो शम से रहित है उसको सुख प्राप्त हो नहीं सकता है। तो सुख यदि चाहिए तो क्या चाहिए, शम चाहिए। शम आ गया तो बाकी के धर्म भी आ जाते हैं। ठीक है जी, ये बात हो गई। लग गया जी। समझ में आया। इस श्लोक के द्वारा किन चीजों को त्याग करना है और किन चीजों को ग्रहण करना है ये बात बता दी। इस श्लोक को कंठस्थ करिए। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्य, अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्य, मनाद्य विद्या कृत बंध मोक्षणम्, मनाद्य विद्या कृत बंध मोक्षणम्, देहः परार्थोऽयममुष्य पोषणे, यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति, यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्य, मनाद्य विद्या कृत बंध मोक्षणम्, अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम्, ध्यः परार्थ अयम् अमुष्य पोषणे यः सज्जते सः स्वम् अनेन हन्ति। व अन्वय देखिए भाई, यत् परिहृत्य अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम् अनुक्षणं कृत्यम्, अनुक्षणं कृत्यम् हो गया। तीसरी लाइन में अयम् ध्यः परार्थः, अयम् ध्यः परार्थः अमुष्य पोषणे यः सज्जते सः स्वम् अनेन हन्ति। हो गया जी। चलिए भाई क्या कह रहे हैं देखिए। पीछे अभी तक के चिंतन के अनुसार मोक्ष का साधन सबसे पहला मुख्य कौन सा साधन बताया, वैराग्य। ठीक है ना जी। वैराग्य रहेगा तभी ज्ञान, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि वैराग्य नहीं है तो ज्ञान प्राप्त भी नहीं होगा और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। लगा है कि नहीं। तो सिद्धांत हुआ। वैराग्य का मतलब है विषयों का त्याग, विषयों में आसक्ति न होना, विषयों की कांक्षा न होना। ठीक है ना। अब उन आसक्ति को छोड़ना है। विषयों के बारे में जो आसक्ति है हम लोगों को अनादिकाल से, तो उस विषयों की आसक्ति छोड़ना है तो कैसी डायरेक्ट छोड़े,
तो विषयों की आसक्ति जिन निमित्त से हो रही है, जिस निमित्त से हो रही है उसको पहले समझ लेंगे। अब जिसके निमित्त से हो रही है वो चीज यदि अनात्मा है, मिथ्या है, कल्पित है, परार्थ है, ऐसा जब निश्चय हो जाएगा तो आपसे अब विषयों के प्रति आसक्ति रहेगी नहीं। और विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी इसका मतलब वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तो ज्ञान उदय होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लग गया कि नहीं? अब हमको विषयों को छोड़ना है तो पहले ये जानना है कि विषयों में आसक्ति या विषयों की आकांक्षा किसके निमित्त से हो रही है। तो देखिए, जितना भी व्यवहार हो रहा है वो सब व्यवहार स्थूल देह को निमित्त करके ही हो रहा है कि नहीं? स्थूल देह को ही हम लोग क्या अपना स्वरूप समझते हैं और उसको लेकर ही सब व्यवहार चल रहा है। मैं खाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, अमुक जाति का हूँ, तमुक पंथ का हूँ, ये हूँ तो हूँ, सब कुछ किसको लेकर चल रहा है? स्थूल देह को लेकर चल रहा है। विषयों की इच्छा भी हम लोग करते हैं, रसगुल्ला खाने को चाहिए, खीर खाने को चाहिए, तो किसके निमित्त से? देह की ना, देह के निमित्त से। अच्छा रूप देखने को चाहिए, देह के निमित्त से। सब आ रहा है कुल मिलाकर किधर? देह में। अब जिस देह के निमित्त से विषयों में आसक्ति हो रही है उस देह को ही समझेंगे कि भाई ये देह अनात्मा है, कल्पित है, परार्थ है कि नहीं, मिथ्या है। जब ये पक्का निश्चय हो जाएगा तो फिर उस देह के लिए अनावश्यक विषयों की आसक्ति होगी नहीं। आसक्ति होनी अलग बात है, और शरीर धारण करने के लिए भोजनादि ग्रहण करना ये अलग चीज है। आसक्ति नहीं है वो, ठीक है ना? किंतु आसक्ति की बात अलग है। किंतु आसक्ति कब समाप्त हो जाएगी? फिर इस देह को समझेंगे तब। इसीलिए पहले देह को बता रहे कि देह कैसा है, अनित्य है आदि आदि करके इस देह की निंदा कर रहे हैं। अब देह को समझ में आया, देह अपना स्वरूप नहीं है, देह ऐसा ऐसा है, पता चला, तो उसके निमित्त से जो विषयों के प्रति आसक्ति हो रही है वो होगी नहीं। तो विषयों की प्रति आसक्ति नहीं होगी तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो ज्ञान होगा। इसीलिए मूल जो है जिसके निमित्त से सब व्यवहार चल रहा है उस देह के बारे में अब कह रहे हैं। लगा पंक्ति? देखिए की बात, यत् परिहृत्य अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम अनुक्षणम कृत्यम। लगा जी? यत् परिहृत्य, समझ लेती इस बात को। यत् का अर्थ, यत् शब्द का अर्थ लिखिए स्थूल शरीरम। यत् नाम स्थूल शरीरम। परिहृत्य, परिहृत्य का अर्थ है तादात्म्याध्यासात् दूरीकृत्य। तादात्म्याध्यासात् दूरीकृत्य। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, तो यत् नाम स्थूल शरीरम परिहृत्य। परिहृत्य मतलब क्या? इस स्थूल शरीर के प्रति, स्थूल शरीर में हम लोगों का जो तादात्म्याध्यास हुआ है, कब से हुआ है? अनादिकाल से हुआ है। बोलेंगे कैसे अनादिकाल से हुआ है? शरीर तो अभी अभी उसका जन्म हुआ, तब से ही हुआ होगा, इसके पहले कैसे? तो ऐसा नहीं, ये शरीर का जन्म हुआ तब तो उसमें अध्यास तो हुआ ही है, किंतु उसमें अध्यास होने के लिए कारण उसके सदृश पीछे भी अध्यास हुआ था पिछले जन्म में। वहां पर भी जो भी शरीर होगा उस शरीर को हम लोग अपना स्वरूप समझते थे। उसके पहले उसको तो इस अनादिकाल से संसार प्रवाह चलता आ रहा है, ठीक है ना जी? तो शरीर के साथ क्या हुआ है? तादात्म्य अध्यास। तादात्म्य अध्यास मतलब क्या? ये तदेव आत्मा, वही मेरा आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा भ्रम हुआ है कि नहीं? शरीर को ही सब लोग समझते ना अपना स्वरूप मैं करके, ठीक है ना? तो यत् परिहृत्य मतलब स्थूल शरीर के साथ जो तादात्म्याध्यास हुआ है उसका परिहार करके। तो क्या अर्थ लिखा? तादात्म्याध्यासात् दूरीकृत्य। तादात्म्याध्यास जो हुआ है उसको दूर करके, फिर उसको दूर कर दिया, तादात्म्याध्यास छोड़ दिया कि मेरा स्वरूप नहीं ऐसा समझ लिया। तो उसके बाद आगे क्या? आगे लिखा है अनादि अविद्याकृत बंध मोक्ष नाम।
अनुक्षणम कृत्यम, अनुक्षणम, अनुक्षणम का अर्थ है सर्वदा, सर्वदा कृत्यम, अनुक्षणम कृत्यम, कृत्यम का मतलब है कर्तव्यम अस्ति इति शेषः। ठीक है जी। अब देखिए, क्योंकि सबसे पहले स्थूल शरीर आता है, स्थूल शरीर में जो तादात्म्याध्यास हुआ है, उस तादात्म्याध्यास को छोड़ देंगे, छूटेगा धीरे धीरे, तो फिर उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, प्राणादिक है, इंद्रियादिक है कि नहीं, उनमें भी जो अध्यास हुआ है वो भी छूटता जाएगा। किंतु सबसे पहले कौन है? स्थूल शरीर। तो वही लिखा है, क्या लिखा जी? यत् परिरुत्य अनादिकृत बंध मोक्षणम, ये करना है हमको, मोक्षणम करना है, मोक्षण करना है। कब? सर्वदा कृत्यम करणीयम, है कि नहीं? तो क्या? अनादिकृत बंध मोक्षणम, इस पर लिखी, इसका अर्थ लिखिए। अनादि या अविद्या, अनादि या अविद्या, मूलाविद्या, मूलाविद्या अर्धविराम, तया कृतः बन्धः, तया कृतः बन्धः अहंकारादिदेहान्तः, अहंकारादिदेहान्तः तस्य मोक्षणाम्, मोक्षणाम् बराबर परित्यागः, परित्यागः, मोक्षणम का अर्थ कर दिया परित्याग। अर्थ देखिए भाई, अनादि या अविद्या लिखा है ना श्लोक में, अनादि अविद्या। तो अनादि ऐसी जो अविद्या, उस अविद्या को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। वेदांत शास्त्र में कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो स्वरूपतः अनादि माने गए हैं। ठीक है जी। कौन कौन है उसमें? अविद्या, अविद्या का ही मतलब है माया। ठीक, ईश्वर, जीव, ब्रह्म, जीव ईश्वर, इन सबका परस्पर में भेद है कि नहीं? कितने हुए? 5। और प्रपंच, तो प्रपंच को स्वरूपतः अनादि, सॉरी प्रवाह रूप से अनादि माना है। किसको? प्रपंच को। किंतु बाकी की जो है ब्रह्म माया, ब्रह्म माया का संबंध, 3 हुए ना, ब्रह्म माया, ब्रह्म माया का संबंध 3 हुए, जीव ईश्वर 5 हुए, और इनका परस्पर का भेद, जीव ईश्वर का भेद आदि, 6 पदार्थ स्वरूपतः अनादि माने हैं, और प्रपंच को प्रवाह रूप से अनादि माना है। अब ये जो 6 पदार्थ स्वरूपतः अनादि माने हैं, अनादि है मतलब इनकी उत्पत्ति नहीं है, अनादि काल से चले आ रहे हैं। किंतु अनादि 6 होने पर भी अनंत 6 नहीं है। अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं होता है उसको बोलते हैं अनंत। तो अनंत केवल एक ही है, और वो कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म कैसा हुआ? अनादि अनंत। और ये 6 में से ब्रह्म अनादि अनंत हुआ, बचे 5। तो बाकी के जो 5 है वो अनादि तो है किंतु अनंत नहीं है, शांत है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसका अंत हो जाता है, बाद हो जाता है। लग गया जी। तो अनादि अनंत कौन है जी? ये कि ब्रह्म है। तो अनादि अनंत ब्रह्म हुआ, किंतु अनादि बहुत सारे हैं, उसमें अविद्या भी एक है। क्या? अनादि है ना। तो वही लिखा फिर, अनादि या अविद्या, अनादि ऐसी जो अविद्या। कौन अविद्या? मूल अविद्या। अविद्या की भी 2 भेद किया जाते हैं, मूल अविद्या, स्थूल अविद्या। तो ब्रह्म चैतन्य के आश्रय में जो रहने वाली अविद्या है उसको कहते हैं मूल अविद्या।
है कि नहीं। और पदार्थोपय चैतन्य के आश्रय से रहने वाली जो अविद्या है उसको बोलते क्या, स्थूल अविद्या। क्या बोलेंगे, स्थूल अविद्या। दूसरी भाषा में बोलना हो तो जिस समष्टि रूप है वो हो गई मूल अविद्या, और जो व्यष्टि रूप है वो हो गई स्थूल अविद्या। लग गया। और समझना हो तो जिसका बात ब्रह्म ज्ञान से ही होता है, ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होता है, उसको कहेंगे मूल अविद्या। और जिस अविद्या का बात ब्रह्म ज्ञान के बिना भी पदार्थ के ज्ञान से हो जाता है उसको कहेंगे क्या, स्थूल अविद्या। है की नाही। अगदी सरळ सोप्या भाषेत सांगायचं तर जी बड़की है वो मूल अविद्या और जो छोटकी है वह स्थूल अविद्या। आप तो समझ में आया, ठीक है कि नहीं। रज्जु के ऊपर सर्प के लिए कारणीभूत जो अविद्या है वो स्थूल अविद्या है कि नहीं। और समस्त जगत को उत्पन्न कराने के लिए जो कारण है उसको कहेंगे मूल अविद्या। अब समझ में आया, ठीक है ना। तो वही हो गई कौन, अनादि ऐसी जो मूल अविद्या माया, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ठीक है। उसके द्वारा बनाया गया किया गया जो बंध, क्या लिखा था, तया कृतः बंध। कौन बंध, बंध का स्वरूप क्या है, अहंकारादि देहांत, अहंकार से लेकर देह तक सब इसमें आ गया। 3 शरीर आ गए, 5 कोश आ गए, सब आ गया। ये सब क्या है जी, बंध है। और ये बंध किसने बनाया है, अविद्या ने बनाया है। जिस अविद्या ने बनाया वो अविद्या कैसी, अनादि। तो वही अनादि अविद्या के द्वारा किया हुआ जो अहंकारादि देह तक, स्थूल देह तक, ये सब बंध, तस्य मोक्षणाम, उसका क्या करना है, मोक्षण करना है। मोक्षण करना है मतलब क्या, परित्याग करना है उसका। समझ में आया। तो श्लोक में क्या लिखा है देखिए, अनादि अविद्याकृत बंध मोक्षणम, इसका परित्याग करना है। लेकिन कब करना है, अनुक्षणम, ऐसा नहीं कि करेंगे बाद में, है कि नहीं। बहुत साल अभी पड़े हैं, अभी अभी थोड़ी कोई परमार्थ के दिन आ गए तुम्हारे, अभी संसार कर लो, बुढ़ापा में देव देव किया जाता है। हाँ, ये गलत बात है कि नहीं। अरे भाई, जो क्षणिक फल देने वाला प्रपंच बुढ़ापे में नहीं हो सकता है, तो जो अनंत फल देने वाला परमार्थ कैसा बुढ़ापे में हो सकता है। हाँ, इसके लिए भी शक्ति लगती है क्या, अविद्या को भगाना इतना सरल बात है क्या। इसलिए तारुण्य अवस्था में ही हो सकता है क्या, परमार्थ। लेकिन लोगों की क्या हुआ है, उल्टी धारणा हो सकती है। लग गया जी। तो चलो, तो क्या इसीलिए यहां पर लिखा है अनुक्षणाम कृत्यम, उसका परित्याग हर क्षण करना है कि नहीं। एक बार उसका पूर्ण परित्याग हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं है। किंतु उसका त्याग इतना आसानी से नहीं होता है। 2-4 घंटा सुबह सुबह बैठ गए, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, फिर सुबह चले गए 8:30 बजे नाश्ता के लिए, और वहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि सबको 10-10 गुलाब जामुन दिया और आपने थाली में 2 ही आया। इतना गुस्सा आया तो परोसने वाले को मारा नहीं, इतना ही छोड़ा। समझ में आएगा नहीं। तो देखिए 4 घंटा किया, 5 मिनट में उस अविद्या ने क्या कर दिया, गले को पकड़ के पुनः संसार में डुबा दिया। दिया कि नहीं, लाया कि नहीं देह के ऊपर, तभी तो गुस्सा आया ना। 2 ही दिया मुझे और उसको 10 दिया, और सोचा होता तो चलो वही तो मेरा ही स्वरूप है, उसने 10 खाया तो क्या हुआ, इसमें 2 इसमें 2 आ गया, इस थाली में 2 आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। वो भी पेट में रहने वाली नहीं, ये भी पेट में रहने वाली नहीं, छोड़ दो, चलो चलता ही रहता है। लेकिन नहीं होता है ना विवेक। क्या करने का तात्पर्य है, इसलिए उसको हर क्षण ध्यान देना पड़ता है। इस अविद्या का क्या नाश करना है, निवृत्ति करनी है। ठीक है जी। तो अनुक्षणम कृत्यम, लग गया जी। यहाँ तक आए हम लोग। आगे क्या है जी, ये हम लोगों का सर्वदा कर्तव्य है। ठीक है ना। अब ये कर्तव्य करना है तो आगे देखिए, आगे क्या है, अयम देह परार्थ। ठीक है ना। अब देखिए, जिस देह के निमित्त से सब गड़बड़ होती है ना, उस देह को अब बता रहे हैं।
देह के निमित्त से ही तो विषयों में आशा आदि हो रही ना, तो वो देह को बता रहे कैसा है देह करके, अनात्मा इस बात को सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अयम देह परार्थ, यह देह किसके लिए जी? परार्थ के लिए। कैसे युक्ति कोई बता सकता है ये देह परार्थ के लिए है? इसकी सिद्धि कोई कर सकता है क्या? बहुत सारे संगत से तैयार हुआ। शाबाश, राइट। पीछे गया है श्लोक, कितने मज्जास्ति, कितना नंबर का श्लोक है? 74 नंबर का शायद। मज्जास्ति मेद पदरक्त चर्म बताया था ना, तो वहां पर इस बात को बताया था युक्ति को। जैसे घर बनाया है कि नहीं, तो घर और घर का मालिक है नहीं, घर दूसरे के लिए, मालिक के लिए, घर घर के लिए नहीं। क्यों? अनेक वस्तुओं से बनाया हुआ है। कौन? घर, ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि आदि आदि, दरवाजा, खिड़का, बहुत सारी चीजों से बना है। और जो बहुत चीजों से बनाई चीज रहती है ना, वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है, उसके लिए नहीं होती है। उसी प्रकार हम लोगों का ये शरीर भी एक चीज से बना है क्या? नहीं। कितनी चीजें इसमें गिना भी नहीं सकते हम लोग, इतनी चीजें सारे, अस्थि, मज्जा, हाड़ है कि नहीं, आदि आदि पंचमहाभूत इसमें, और अंग उपांग आदि आदि करके करेंगे तो बहुत चीजों का मिला हुआ ये शरीर है कि नहीं। और इन बहुत चीजों का मिला, इसका मतलब ये परार्थ है। अर्थात ये शरीर के लिए नहीं है, इसका स्वामी दूसरा है। और स्वामी जो होता है वो उन पदार्थ से अलग होता है। जैसे घर का मालिक ही घर है क्या? नहीं, घर अलग चीज है और मालिक अलग चीज है। उस प्रकार ये शरीर अलग है, और ये शरीर में रहने वाला जो स्वामी आत्मा है वो अलग है, उसके लिए ये शरीर है। इसका मतलब शरीर आत्मा नहीं है। तो कि लिए हुआ शरीर फिर परार्थ हुआ कि नहीं, तो वही लिखा है अयम देह परार्थ, दूसरे के लिए है कि नहीं। और दूसरी बात, ये शरीर कैसा है जी, नाशवान है कि नहीं। ये सब बातें आने वाली है आगे। देखिए मुख्य बात करे, अमुष्य पोषणे यह सज्जते सह स्वम अनेन हंति। देखिए भाई, अब देखिए अमुष्य देहस्य, अमुष्य शब्द का अर्थ क्या है, देहस्य, अनात्मन देहस्य, अनात्मा ऐसा जो देह, अमुष्य पोषणे, उसको परिपुष्ट करने में, यह सज्जते है कि नहीं, जो लगा हुआ है, आसक्त है, बस उसके लिए हमेशा हर क्षण प्रयत्न कर रहा है। किसके लिए? इस देह को पुष्ट करने के लिए। यह सज्जते, सह वह पुरुष, कौन? जो इस देह को पुष्ट करने में ही लगा हुआ है रात दिन, वह पुरुष स्वयं को अनेन हंति, अनेन का अर्थ लिखिए स्थूल शरीरेण, हंति, वह उस स्थूल शरीर के द्वारा मार दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है अनेन। लेकिन किसको नष्ट कर दे रहा है भाई? तो लिखा है वहीं पर स्वम, क्या लिखा है जी? स्वम। स्वम शब्द का अर्थ लिखिए स्वात्मानम। हंति, हंति का मतलब है हिनस्ति। हंति मतलब हिनस्ति, मतलब अभात निज स्वरूपम करोति इत्यर्थः। अभात निज स्वरूपम करोति, ठीक है जी। अभात निज स्वरूपम करोति मतलब कैसे, थोड़ा स्पष्टीकरण करते देखिए। तो क्या कहा कि यह जो कोई भी मनुष्य क्या अस्य पोषणे यह
सज्जते, ठीक है ना जी। इस शरीर के पोषण करने में ही जो लगा हुआ है वह क्या करता हुआ बताया, सह स्वम स्वात्मानं अनेन स्थूल शरीरेण हन्ति हिनस्ति, ठीक है। देखिए भाई कैसे, देखिए जो कोई व्यक्ति इस शरीर को पुष्ट करने में लगा हुआ है वह धीरे धीरे भूल जाता है अपने आत्मा को। वैसे तो पहले ही भूला हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत सुन लिया विवेक चूड़ामणि तो थोड़ा थोड़ा आभास होने लग गया, हाँ हम ब्रह्मास्मि लग गया जी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो शरीर में ज्यादा ध्यान था, शरीर की पुष्ट करने में ही। इसका मतलब खाना पीना छोड़ दो, उसको पालो मत, उसको कुछ मत करो, ये बात नहीं है। नहीं तो कल से क्या हो जाएगा पता है, ये सुनने के बाद महीना भर कोई स्नान ही नहीं करेगा, क्योंकि बताया है कि इसका कुछ करना नहीं शरीर का, न इसको खिलाना है, मार दो साले को, ऐसा कोई बोलेगा, ऐसा नहीं उसको रक्षण भी करना है, क्योंकि उसके द्वारा ही तो हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो उसको नष्ट भी नहीं करना है। किंतु जितने बात से उसका पालन हो सकता है उससे अतिरिक्त वस्तु को उसको देना, ये हुआ क्या हुआ जी, पालन। जैसे है कि नहीं, 50 रुपए मीटर के कपड़े से भी अंग ढकाया जा सकता है कि नहीं, किंतु लाया 5,000 रुपए मीटर का, ये पोषण हुआ। समझ में आया कि नहीं। रोटी सब्जी खाकर भी जिया जा सकता है, किंतु रोज रोज बासुंदी और गुलाब जामुन ही चाहिए, तो ये पोषण हुआ। समझ में आया कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य, जो इस शरीर में हमेशा बार बार लगा रहता है, उसको सेंट मारता है और क्या क्या अत्तर भीतर क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या है, स्प्रे भी सब मारता रहता है कि नहीं, भांग पड़ते किस का भी नहीं, कारण दया शक्ति, हाँ दया शक्ति कई कारण है चलिए किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हम, ये सब सामुदायिक हम लोगों की सब वही तरह है। बार बार हम लोग कम से कम दिन में 50 बार तो आरसा देखते होंगे, दर्पण देखते कि नहीं, तो जाने दो। तो क्या बात कर रहे हैं कि जो इस शरीर पुष्टि में लगा हुआ है धीरे धीरे वो अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाता है, और आत्मा स्वरूप को भूल गया तो उसका जिस शरीर में उसका भास होना चाहिए था, अहम ब्रह्मास्मि बोध होना चाहिए, वो होगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ऐसे ही मर जाएगा। तो क्या होगा फिर, हंति हिनस्ति, क्या अर्थ कर दे उसका, और अभात निज स्वरूपम करोति, मतलब अपने स्वरूप निज प्रकाश स्वरूप का भान होना चाहिए, तो उसका भान को डुबा देता है, अभात कर देता है। अभात स्वरूपेण अभात निज स्वरूपम भुला देता है, सरल भाषा में कहना हो तो, ठीक है जी। इसीलिए इस शरीर के पुष्ट में नहीं लगना चाहिए, यही उसका हनन हो जाता है, नहीं तो आत्मा का, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द है यह सज्जते, सज्जते के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, स्वात्मानं विस्मृत्य अयम एव अहम, अयम एव अहम इति विशेषतः अभिमन्यते, इति विशेषतः अभिमन्यते, अर्धविराम, तद्रक्षणे च विशेषतः यतते, तद्रक्षणे च विशेषतः यतते। ठीक है ना। देखिए भाई अर्थ, सज्जते मतलब क्या, अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूलकर विस्मृत्य अयम एव अहम, यह देह ही मैं हूं इति विशेषतः क्या करता है, अभिमान धारण कर जाता है। इसके पुष्टि में लगेंगे ना, आपसे आप अभिमान ज्यादा से ज्यादा होने लग जाएगा। और उसके रक्षण के लिए भी विशेष रूप से क्या होता है, फिर प्रयत्न होता है। तो ऐसा करने से देह में ही बुद्धि रहती है कि नहीं, अपने आत्मस्वरूप का भान रहता नहीं है। कि जिसका भान होने से आदमी मुक्त होने वाला था तो वो भान नहीं हुआ, देह के साथ तादात्म्य वैसा ही ज्यादा बढ़ गया और प्रतिबंध हो गया। फिर उससे क्या होता है
तो देह के साथ तादात्म्य ही बढ़ गया, फिर देह के धर्म आपने भी मानने लग गया। देह का जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सब किसने मानने लग गया? आपने भी मानने लग गया। अब आत्मा तो मरता नहीं है, मरता तो देह है स्वयं, किंतु समझ क्या रहा है कि मैं अब मरने वाला हूँ। ए भाई, तू कितने दिन से दूर रहे मेरे से, मेरा बेटा जल्दी मेरे को मिलने के लिए आ जा, मैं अभी मरने वाला हूँ कुछ दिन के बाद, बोलता है कि नहीं? देखिए, पुत्र पौत्र के बारे में भी आसक्ति बन जाती है, और मर कौन रहा है? देह। और समझ किसका रहा है? स्वयं को, आत्मा को। यही हीनस्ती हुआ। आत्मा अपने स्वरूप का निज प्रकाश नहीं हुआ, स्वरूप का भान नहीं हुआ जिससे मुक्त होने वाला था। तो मुक्त नहीं होना, न हो पाना, और देह के धर्म स्वयं में लाना, यही क्या हुआ? मृत्यु। तो वही स्थूल देहे न स्वम हीनस्ति। लग गया पंक्ति? भाव समझ में आया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण